चीन को हराकर भारत ने नंबर 2 का ताज छीना। 200 देशों ने किया बड़ा ऐलान, पूरी दुनिया में छा गया भारत। दोस्तों, हाल ही में 200 देशों ने एक साथ मिलकर बड़ा समझौता किया है। इस समझौते से 30 साल पुरानी एक मांग पूरी हुई। इस मांग को पूरा करवाने के लिए भारत ने अपनी जान लगा दी थी और अब भारत को भी इसका फायदा मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, क्लाइमेट समिट के लिए मिस्र में इकट्ठा हुए 200 देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया। 14 दिनों तक चली बहस के बाद ये फैसला किया गया कि इस क्लाइमेट समिट के दौरान सबसे बड़ा फैसला ये था कि अमीर देश एक फंड बनाएंगे जिससे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसे गरीब देशों की बड़ी जीत माना जा रहा है। कई अमीर देश दूसरे मुद्दे के बीच इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत, ब्राजील समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस फंड को पास कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। भारत इस फंड के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाने में सबसे आगे रहा। अब इस फंड के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी फैसला करेगी किस देश को कितना मुआवजा मिलेगा और उसका आधार क्या होगा। कमेटी ये भी फैसला करेगी कि कौन कौन से देश मुआवजा देंगे। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि इस समझौते में चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मांग है कि इस फंड से जिन देशों को फायदा मिलने वाला है उनमें चीन को शामिल ना किया जाए। इन देशों का तर्क है कि चीन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही चीन उन देशों में भी शामिल है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत के बावजूद तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। जिस समय विकसित और विकासशील देशों में ये बहस चल रही है कि जलवायु परिवर्तन पर किसे, कब, क्या और कैसे करना चाहिए, ठीक उसी समय पर भारत ने खुद ही दुनिया के सामने 2070 तक का एक्शन प्लान बता दिया। भारत जलवायु संरक्षण मामले में भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ और भारत के लिए इस खबर को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी खबर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हाल ही में अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार हैं, राइटर, बिजनेस इनसाइडर और इसके अलावा तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब एक रिपोर्ट को बहुत छाप रहे हैं। इस पर बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, बड़े बड़े शो किए जा रहे हैं। अब क्या है ये खबर, तो आपको बता दूं कि ये एक रिपोर्ट है जो पेश की गई है इन्वेस्टिको ने। दरअसल दोस्तों, उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सॉवरन फंड के बीच में एक बहुत बड़ा सर्वे कराया। और सर्वे बताने से पहले मैं आपको बता दूं सॉवरन फंड होता क्या है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के वो देश जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं उनके पास हर साल खर्च करने के बावजूद बहुत सारा पैसा बचा रहता है। उस पैसे को वो अपने एक फंड में डालते हैं जिसे कहा जाता है सॉवरन फंड। अब इस पैसे को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पड़ा रहने दे, क्योंकि पैसे को रखे रखने से उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि अब से 10 साल पहले कोई भी चीज अगर 70 से 80 रुपए की थी तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू 150 से 200 रुपए हो चुकी है, क्योंकि पैसा ओवर द टाइम अपनी वैल्यू खोता जाता है। ऐसे में ये देश करते ये है कि अपने उस पैसे को अलग अलग देशों की मार्केट में लगाते हैं जहां पर इन्हें मिलता है रिटर्न। उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की भलाई में। और आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में जितने भी सॉवरन फंड हैं उनके पास तकरीबन 33 ट्रिलियन के एसेट हैं। जी हाँ दोस्तों, 33 ट्रिलियन, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा के एसेट हैं तमाम सॉवरन फंड के पास में। और इसमें सबसे आगे जो है उसका नाम सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे आगे है नॉर्वे। नॉर्वे के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर के सॉवरन फंड मौजूद हैं, यानी कि ब्रिटेन की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन की है। आधे ब्रिटेन की जीडीपी को नॉर्वे कैश में खरीद सकता है, इतना पैसा है। और ये पैसा आया कहाँ से, तो आपको बता दें कि नॉर्वे सन 1970 से ही तेल का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। बस फर्क ये है कि अरब देश तेल बेचकर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाते हैं, वहीं नॉर्वे अपने पैसे की बचत करता है और उसके इस्तेमाल से अपने लोगों को बेहतरीन सुविधा देता है। और इतना ही नहीं, नॉर्वे ने इस फंड की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बना लिया कि अगर वो एक बूंद भी तेल की ना बेचे फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपने इस विशालकाय फंड की मदद से वो आने वाली कई पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी देता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्वे की बात। आपको बता दूं कि नॉर्वे के अलावा भी ढेर सारे यूरोपियन देशों के पास अपना अपना सॉवरन फंड मौजूद है और पूरी दुनिया के सॉवरन फंड का यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन 33 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। तो अब इन्हीं के बीच में इन्वेस्टिको ने एक सर्वे करवाया और सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है
कि आने वाले 10 से 15 सालों में या 20 सालों में किस देश की अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। कौन सा वो देश होगा जो भविष्य में एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनकर उभरेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन्वेस्टिको के ऐसे सर्वे लगभग हर साल किए जाते हैं। पिछले साल जब ये सर्वे हुआ था तो सोवरन फंड के जवाब के आधार पर रैंकिंग तय की गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग 9वें स्थान पर थी। जी हाँ दोस्तों, और जब भारत की रैंकिंग 9वें स्थान पर थी तो इसे बहुत ही शानदार माना गया, बहुत जबरदस्त। लेकिन इस साल की रैंकिंग आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि पहले नंबर पर आया है अमेरिका और दूसरे नंबर पर आ चुका है भारत। जी हाँ दोस्तों, 9वें से सीधा दूसरा। और जो भारत से कई मील आगे हुआ करता था चीन, जो हमेशा पहली या दूसरी पोजीशन पर हुआ करता था, वो 6ठे नंबर पर खिसक गया है। यानी कि सोवरन फंड अब भारत और अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सोवरन फंड के पास इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है कि किसी भी देश की तरफ अगर उनकी निगाह पड़ गई तो उसकी अर्थव्यवस्था को उठा कर रख देते हैं कुछ सालों के अंदर। और आपको बता दूं कि अमेरिका के जो शक्तिशाली बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, अब उनकी निगाह भी भारत पर पड़ चुकी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब सोवरन फंड भारतीय मार्केट में निवेश करेंगे तो भारत की मार्केट में बूम आना तय है। ऐसे में हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं और सोवरन फंड से पहले हम अपना पैसा डालना शुरू कर दें। इससे आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इस रिपोर्ट का भारत पर, क्योंकि अब एक दूसरे की देखा देखी तमाम निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं चीन के लिए ये रिपोर्ट किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और इतने बड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आप 6ठे नंबर पर चले गए। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए चीन किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता। गलती चीन की है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जो अपने देश के लिए भस्मासुर बने बैठे हैं। हालांकि दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद आपको क्या लगता है, क्या भारत अपनी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द हासिल कर पाएगा? और दोस्तों आपको क्या लगता है, कितने सालों में भारत अपने इस टारगेट को तय कर पाएगा? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर